नमस्कार दोस्तों, मैं कृतेश पाटीदार एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम कर रहा हूँ किरुषा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है मतलब कोई ना कोई आपका वेल विशर होगा जिन्होंने चाहा होगा कि आप भी एम्स गोरखपुर में नर्सिंग ट्यूटर के लिए सिलेक्ट हो या नर्सिंग ट्यूटर के एस्पिरेंट हो, तभी जाके अगर यूट्यूब ने भी भेजा है, उसने भी आपके मन की बात जानी है और आप तक पहुंचा है। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूँ एम्स गोरखपुर के नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी के बारे में, जो कि बिग ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आप वैसे भी पुराने एग्जाम अप्लाई कर चुके हो एम्स बठिंडा के लिए। एम्स भोपाल का कैंसिल हो चुका था, एम्स भुवनेश्वर हो गया, एम्स गुवाहाटी हो गया, एम्स जम्मू हो गया। बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग है, राइट। तो उसी के बीच उसी के कड़ी में ये फॉर्म आप तक आ चुका है, तो इसको भी अप्लाई कर ले। एम्स पटना के भी फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो रिसेंटली दो फॉर्म ओपन है, एम्स पटना और एम्स गोरखपुर। यू मस्ट अप्लाई फॉर दैट। तो चलिए, इसकी लास्ट डेट क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ऐसे भावनाओं में नहीं बह जाना है कि मेरे को नर्सिंग ट्यूटर बनना है और मैंने आंख बंद करके अप्लाई कर लिया। आप हमसे बात करो, आपका असेसमेंट किया जाएगा। क्या आप उसके लिए दम रखते हो, क्या आपका बैकग्राउंड क्लियर है। भाई बैकग्राउंड क्लियर मतलब आपके जो बैक सपोर्ट है, क्योंकि इंटरव्यू में जाओगे रिटर्न क्लियर करके, वहां तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो आप हमसे डील कर सकते हो, हम बात कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि आपकी स्टेटस कहाँ पे है और आप कब नर्सिंग ट्यूटर बनने के लिए योग्य हो। एलिजिबिलिटी ही नहीं, इसके बाद सिलेक्शन के लिए योग्य हो, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। मैं पूरी मेंटरशिप आपको दे पाऊंगा और किरोशा एकेडमी को आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, लास्ट तक बने रहिए, पूरी डिटेल दूंगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या लास्ट डेट है, क्या एज क्राइटेरिया, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट देरी किए। लास्ट डेट कौन सी है, तो आपको 21 नवंबर दिख गई होगी। मतलब आज होगी 31, ऑलमोस्ट 20 डेज रिमेनिंग, ऑलमोस्ट 20 डेज रिमेनिंग। नेम ऑफ द पोस्ट कौन सा है, तो आप सबको पता है कि सर नर्सिंग ट्यूटर है। एप्लीकेशन मोड कौन सा है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो ऑनलाइन कौन सी साइट से है, तो www.aimsgorakhpur.edu.in। अगर आपको नहीं मिले, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डाला है, वहां पे क्लिक करो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्विक अपडेट, हर कोई अपडेट नर्सिंग ट्यूटर के रिगार्डिंग मिल जाती है। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, तो डेट ऑफ द एप्लीकेशन कौन सी है, 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 21 नवंबर, है ना। तो ये 28 अक्टूबर को ही मैंने मेरे ग्रुप में अपने जो प्राइम स्टूडेंट है उनको शेयर कर दिया था। आप तक कुछ टेक्निकल खामियों, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से 2 दिन लेट आ रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन कब है, तो अभी तक डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा दिसंबर में। ध्यान रखना, जल्दबाजी है गवर्नमेंट को भी पूरी भर्तियां करने के लिए। नंबर ऑफ द पोस्ट कितनी है, तो 15 पोस्ट है, बहुत बढ़िया है। यूआर के लिए कितनी है, 8 है। ओबीसी के लिए कितनी है, 3 है। एससी के लिए कितनी है, 2 है। एसटी के लिए कितनी है, 1 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 1 है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 80-20 नहीं है जी, बैड साइड ही है, टीचिंग में नहीं है, तो उसका फायदा आप उठा सकते हो। या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कहने के लिए तो आपको बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, लेकिन आपके पास अगर एमएससी नर्सिंग है तो वो बहुत बढ़िया है, वो डिजायरेबल में चले जाते हैं। 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हो, किसी प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स हो, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे नर्सिंग कॉलेज रजिस्टर्ड है, मेडिकल कॉलेज है, तो आप एलिजिबल हो, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने एमएससी कर ली, मैं तो बनते ही एनओ बन गया। पहले तो मैं खुद 2 साल तक अपना सर खुजाता रहा, अब क्या करूंगा मैं एमएससी करने के बाद। लेकिन भगवान की दया से पहले 2 साल तो एग्जाम नहीं देने मिले, बाद में एग्जाम देने भी मिले, क्लियर भी किए, है ना। तो नर्सिंग ऑफिसर भी दे सकता है, ठीक है जी। तो घबराए नहीं। चलिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस के लिए आपकी एमएससी हो तो बढ़िया है, पीएचडी और एमफिल हो तो और बढ़िया है। 3 ईयर टीचिंग इंस्टीट्यूट इन आफ्टर एमएससी। लो जी, एक पहली चीज इन्होंने एक और जोड़ दी कि एमएससी के बाद 3 साल का हो तो और बढ़िया है, हम तो उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, 14 में से प्रेफरेंस दे सकते हैं, आपका मौका भी आएगा अगर बीएससी है। लेकिन आप मुद्दा रखते हो कि यार मेरे बैक क्लियर है, बैक क्लियर मतलब रिसर्च पब्लिकेशन प्रॉपर है, कम्युनिकेशन आपके वो वाले क्लियर है ना, कम्युनिकेशन आपका गुड है, और क्या चीजें होती है, पर्सनैलिटी आपकी गुड है ना, सब कुछ, लीडरशिप क्वालिटी है, ये सब देखा जाता है इंटरव्यू में, और नॉलेजेबल तो हो ही। तो अगर ये सब हो तो आप बीएससी के बाद भी एलिजिबल हो। अब अपना स्टेटस खुद जाने, खुद नहीं पहचान सकते तो हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे जी। चले, एप्लीकेशन फी कितनी है, तो इन्होंने कितनी रखे हैं, यूआर ओबीसी के लिए रायपुर और उनके जैसे इन्होंने 100 रुपये नहीं रखे हैं, और फ्री नहीं रखे हैं वुमेन के लिए भी। 1770 रुपया एप्लीकेशन फी है।
ईडब्ल्यूएस एसटी एससी के लिए 1416 रुपया है। और मैं लास्ट तक बने रहना, एक और चीज बताऊंगा, एम्स गोरखपुर का एग्जाम पेपर कहाँ से बनेगा और कौन सी बॉडी बनाती है, हेल्पफुल रहेगा। नो फी फॉर फिजिकल हैंडीकैप, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई फीस नहीं है। चलिए, एज लिमिट कितनी है, तो इन्होंने लंबी एज दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, 50 साल से बड़ा हो। और एज रिलैक्सेशन अगर 50 साल से भी ज्यादा है, और एज रिलैक्सेशन 3 साल, ओबीसी एसटी एससी 5 साल, तो जॉब कितनी साल तक करोगे, 60 साल तक की तो करते हैं, तो इतना काफी है, 50 साल बहुत है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर फॉलोज, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपकी हर सिटी में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 3 ही एग्जामिनेशन सेंटर है, एनसीआर, दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर। इसका मतलब आपका कंपटीशन कम हो जाने वाला है। समझ में आया कैसे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बाकी नंबर घूम ही रहा है, पर्सनली समझा दूंगा। यस, डाउनलोड कर सकते हो किरोशा एकेडमी, डाउनलोड कर सकते हो किरोशा एकेडमी 8502065080। यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप हेल्पलाइन पे सपोर्ट कर सकते हो, आपको पूरी मेंटरशिप दी जाएगी, आपका पूरा असेसमेंट किया जाएगा, वास्तव में आप कितना दम रखते हो और आप क्या एलिजिबल हो। क्योंकि वो लोग भावनाओं में बैठ जाते हैं, है ना। मैंने पूछा अभी, जैसे आपको एम्स गुवाहाटी की लिस्ट आई होगी, हजारों लोगों ने अप्लाई किया है, 50% एग्जाम देने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम सेंटर दूर आया होगा, 3000 में तो फॉर्म भरा, 5000 आने जाने का खर्चा होगा और 2 दिन की लीव लेंगे, एक एग्जाम के पीछे 10,000 का खर्चा है। मानते हो ना। तो ये सब चीजें, इसलिए खुद को असेसमेंट करिए, हमसे मेंटरशिप लीजिए, आपको 1-to-1 सपोर्ट पहुंचाएंगे और 100% आपको सपोर्ट पहुंचाएंगे, 110% आप बेनिफिट में ही जाओगे। बात करके देखिए, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के पेपर नर्सिंग ट्यूटर के अवेलेबल है किरोशा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप किरोशा एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो। अभी किरोशा एकेडमी के ऑन गोइंग 2 ऐप चल रही है, उसमें शायद नाम चेंज होगा, किरोशा एकेडमी 2.0। तो एक बार आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप ऐप डाउनलोड करें, 2-3 दिन में वो प्ले स्टोर पे एक किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस सेपरेट हो जाएगा और किरोशा एकेडमी सेपरेट हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन ना रखे, एक बार ये 8502065080 पे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर दें। नर्सिंग ट्यूटर कंप्लीट कोर्स, यस, कंप्लीट कोर्स नर्सिंग ट्यूटर का अवेलेबल है किरोशा एकेडमिक ऐप में। हम रिटर्न में भी सपोर्ट पहुंचाते हैं क्लियर करने के लिए, और एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी सपोर्ट पहुंचाते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द एम्स गोरखपुर नर्सिंग ट्यूटर रिक्रूटमेंट। हाँ, मैंने बताया था कि इसका पेपर कहाँ से सेट होने वाला है, तो एम्स गोरखपुर का जो पेपर है वो बनाता है एम्स जोधपुर। तो पहले 2 साल के पेपर देख लीजिएगा एम्स जोधपुर के। कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि एम्स गोरखपुर और एम्स राजकोट 2 ऐसे एम्स है जिसका क्या पूरी जो राइट है, मतलब किसके सुपरविजन में है, तो एम्स जोधपुर के सुपरविजन में है। एम्स बिलासपुर किसके सुपरविजन में है, तो एम्स बिलासपुर का एग्जाम होगा तो पीजीआई कंडक्ट कराता है, राइट। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के अलावा भी। तो बने रहिए किरोशा एकेडमी के साथ। अगर आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, आपके फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए। हम आपको 110% डेडिकेटेड डेली 18 आवर से भी ज्यादा काम चल रहा है आपके लिए और आपके ही खातिर, नर्सिंग ऑफिसर नर्सेस के लिए ही फुल्ली डेडिकेटेड है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन।